तुर्की की राजधानी अंकारा के राष्ट्रपति भवन पैलेस में कुल 1000 कमरे हैं, सब के सब एक के बढ़कर एक दिलफरेब। वहाँ के बगीचे में दुनिया भर की दिलचस्पी एक साथ दिखेंगी, कहीं संतूर बज रहा है तो कहीं वायलिन। इन्हीं रौनकों के बीच बीते अप्रैल में एक बड़ी मीटिंग रखी गई, जिसमें यूरोपियन कमीशन की चीफ उर्सुला वॉन डेर के साथ एक पुरुष अधिकारी भी शामिल थे। एजेंडा था तुर्की के राष्ट्रपति से मुलाकात। मीटिंग रूम झकाझक सजा था, आंखों को नरमाहट देती रोशनी, जमीन पर मोटा दरीचा, दीवारों पर कौमी नेताओं की सुनहरी फ्रेमदार तस्वीरें। एक कोने में 2 कुर्सियां थीं, जिनके पीछे तुर्की और यूरोपियन यूनियन के झंडे लगे थे। मेजबान और मेहमान को यहीं बैठना था, लेकिन कुर्सियां 2 थीं और लोग 3। तो हुआ ये कि लंबे लंबे डग भरते 2 पुरुष तो कुर्सी पर जा डटे और महिला लीडर खड़ी देखती रह गई। देर तक अचकचाए रहने के बाद उर्सुला पीछे हटी और कुछ दूर पड़े सोफा पर बैठ गईं। वो यूरोपीय कमीशन की पहली महिला प्रमुख हैं। बाद में उन्होंने कहा, अगर मैंने सूट बूट और टाई पहनी होती तो क्या ऐसा होता? ये हुआ क्योंकि मैं महिला हूँ। तुर्की से लगभग 4500 किलोमीटर की दूरी पर एक देश है हिंदुस्तान। यहाँ भी कुर्सीदार औरतों की आबादी बहुत कम है। जिनके पास कुर्सियाँ हैं भी, उन्हें ऐसी नज़र से देखा जाता है जैसे फर्स्ट क्लास बोगी में चना मसाला बेचने वाला घुसाए। चॉकलेट चिप्स चुभलाते हुए लोग उन्हें अगले स्टेशन पर तुरंत उतर जाने को धमकाते हैं, बल्कि अंगार आंखें कर ऐसे देखते हैं कि बेचारा आदमी चलती रेल से कूद जाए। महिला लीडर्स भी चना मसाला बेचने वाली जैसी ही हैं। ह्यूमन राइट्स पर काम करने वाली इंटरनेशनल संस्था एमनेस्टी इंटरनेशनल के मुताबिक भारतीय महिला नेताओं पर होने वाले हर 7 ट्वीट्स में से एक ट्वीट की भाषा सेक्सिस्ट होती है, यानी भद्दे कमेंट करती हुई। स्टडी के तहत 95 महिला लीडरों पर 7 मिलियन ट्वीट्स को पढ़ा गया, जिसमें 14% ट्वीट अश्लील थे। जैसा कि चलन है, उनके रेप या फिर मौत की इच्छाएं भी बहुतेरे ट्वीट्स में दिखती थीं। ट्रोल पेट्रोल इंडिया नाम से ये स्टडी साल 2019 में लोकसभा चुनाव के दौरान हुई थी। वॉलंटियर कर रही संस्थाओं का कहना था कि टिकट के लिए दावेदारी जता रही या फिर जीत चुकी लीडर को लेकर सबसे ज्यादा पटाखे फूटते हैं। नफरत की ये आदत जर्दा पुलाव या फिर खिचड़ी के तड़के तक सीमित नहीं, ऑमलेट टोस्ट से दिन शुरू करने वाली मर्द बिरादरी भी महिला नेताओं को कमतर मानती रही। कुछ वक्त पहले व्हाइट हाउस से एक कागज लीक हुआ। उसमें अमेरिका के 37वें राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन ने भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को लेकर अपनी भड़ास निकाली थी। उन्होंने कहा था कि हिंदुस्तानी औरतें दुनिया में सबसे बदसूरत होती हैं। यहाँ तक कि अफ्रीकन औरतों में भी कुछ जान होती है, उनमें भी जानवरों जैसा ही सही, लेकिन चाम दिखता है। वहीं इंडियन लड़कियां निहायत फीकी और बेजान। निक्सन के समय के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हेनरी किसिंगर ने भी अपनी किताब व्हाइट हाउस ईयर्स में इंदिरा को लेकर उनकी नफरत का जिक्र किया था, जब उन्होंने इस बेहद ताकतवर नेता को खुर्रा डायन तक कह दिया था। निक्सन बीते, इंदिरा बीती, 50 साल बीत गए, यहाँ तक कि भारत अपना 73वां गणतंत्र दिवस भी मना चुका, लेकिन महिला नेताओं को लेकर हमारी सोच ऐसे अटकी है जैसे सुई के छेद में दोमुहा धागा अटक जाए। जिद्दी मलिका चाहे तो सोने की पायलें छमका ले, दिल चाहे तो नीलम रूबी वाली माला पहन ले, लेकिन हीरे जड़ा ताज तो बादशाह के सिर ही फबेगा। ताज पुरुष ही पहन रहे हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2020 के मुताबिक संसद में महिला चेहरों के मामले में 153 देशों में भारत 122वें नंबर पर है। लोकसभा में जहां 14% महिलाएं हैं, वहीं राज्यसभा में ये प्रतिशत और भी कम है। चुनी हुई इन लीडर्स को भी आमतौर पर सॉफ्ट मिनिस्ट्री दी जाती है, यानी वो विभाग जहां काम हल्का फुल्का दिखे। अशोका यूनिवर्सिटी के त्रिवेदी सेंटर फॉर पॉलिटिकल डेटा ने साल 1990 से लेकर 2019 तक के यूनियन मिनिस्टर्स का डेटा देखा। इसमें पाया गया कि महिला नेताओं को महिला और बाल विकास विभाग संभालने जैसा काम ही मिला। इसके अलावा टूरिज्म, एजुकेशन, हेल्थ, फूड प्रोसेसिंग और टेक्सटाइल जैसे महकमे भी कभी कभार इनके हिस्से आ जाते हैं। कुछ एक महिला नेताओं को वित्त और रक्षा जैसे मंत्रालय मिले, लेकिन उनकी गिनती रोटी में नमक जितनी है। सरकार के पास अगर ऐसा मंत्रालय होता जहां हांडियां पक सके, शरीर को चमकाया जा सके, या फिर बच्चों के पोतड़े धोए जाएं, तो चुनी हुई महिलाएं नाक की सीध में वहीं भेज दी जाती। उनकी इकलौती काबिलियत और अकेली सजा उनका औरत होना ही होता। खैर, राहत ये है कि फिलहाल ऐसे विभाग की खोज सरकार कर नहीं सकी। कुछ हफ्तों में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। पुरुष ताजदारों के बीच महिला चेहरे भी रोपे जा रहे हैं। वे अपने अंदाज में वोट मांग रही हैं। उनकी आवाज मध्यम सही, लेकिन शुक्र है कि है। ये शुरुआत है,
आज से अरबों साल बाद जब सूरज ठंडा होते होते बर्फ हो जाएगा, उससे ठीक पहले एक दुनिया होगी जहां औरतें रसोई ही नहीं, मुल्क भी संभालेंगी। जहां बच्चों को बिगाड़ने का ठीकरा उनके सिर नहीं फूटेगा, बल्कि देश की कमियों का हिसाब भी उनसे मांगा जाएगा। नोट: बात बराबरी की। हम हफ्ते में 2 दिन यानी प्रत्येक शनिवार और रविवार को पब्लिश करते हैं। इस बार हम इसे गुरुवार को ही पब्लिश कर रहे हैं, क्योंकि देश आज़ादी का 75वां महोत्सव मना रहा है। 73 साल गणतंत्र दिवस के हो चुके हैं, लेकिन देश की सियासत में आधी आबादी अभी भी अपने अधिकारों से महरूम है।